हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लासरूम स्टडी। मेरे भाइयों, देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में हम क्या कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री, इवन कोऑर्डिनेट्स, इवन about the collinear points, about the even distance formula, section formula, even midpoint theorem, midpoint even बात करें, ठीक है। ये सारी चीजें हमने कैलकुलेट करना सीखी हैं, ठीक है। नेक्स्ट इस वाले पार्ट में मैं आपको सिखा रहा था कि हाउ टू, मैंने फर्स्ट वाली वीडियो में भी आपको लास्ट में बताया है कि हम सेकंड क्लास में हम सीखेंगे हाउ टू अप्लाई द फॉर्मूला इन क्वेश्चन, ठीक है। आपको क्वेश्चंस में फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है वो चीज हम क्या करेंगे इस वाली क्लास में, क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो मेरे भाई, इसमें क्वेश्चंस में मैंने मेंशन किया है एक एक कॉन्सेप्ट को, ठीक है। सारे के सारे कॉन्सेप्ट आज आपके क्या हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं क्वेश्चंस के साथ साथ में क्या कर दूंगा, सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर दूंगा। अभी के लिए आप देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर गिवन है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द थर्ड वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल whose two vertices and centroid are given to you, ठीक है। आपको एक ट्राइंगल गिवन है, क्या गिवन है, एक ट्राइंगल गिवन है, ट्राइंगल ए बी सी डी, ए बी सी जो है ट्राइंगल गिवन है, क्वाड्रिलेटरल नहीं है, इसीलिए ए बी सी एक ट्राइंगल गिवन है। उसके थर्ड इवन बात करें, देखो क्या गिवन है, थर्ड वर्टेक्स आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। थर्ड वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल whose two vertices and centroid are given। सेंट्रोइड का मतलब होता है ये वाला, ठीक है। सेंट्रोइड का मतलब अगर मैं बात करूं तो ये सेंट्रोइड पॉइंट है। और अभी के लिए सेंट्रोइड अगर मैं ज्योमेट्रिकली बताना चाहूँ तो सेंट्रोइड एंगल बाइसेक्टर्स जहां आपके मीट करते हैं वो सेंट्रोइड होता है, ठीक है। तो अभी के लिए आप उस चीज को भूल जाइए, थोड़ी देर ज्योमेट्री को हम दूर रखेंगे, इवन हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेंट्रोइड के जो कोऑर्डिनेट होते हैं, मैं सेंट्रोइड को सी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। अगर कभी भी इनके पॉइंट जो हों x1 y1, ठीक है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट जैसे x2 y2, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x3 y3 गिवन है, ठीक है। अगर आपको लिखने हैं कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड तो क्या लिखोगे, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड, coordinate of centroid will be equals to x1 plus x2 plus x3 डिवाइड बाई 3, ठीक है। ये तो x कोऑर्डिनेट हो गया। नेक्स्ट y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखो इसको ये ब्रैकेट हटा देते हैं, थोड़ा सा अजीब लग रहा है इसीलिए ब्रैकेट हटा देते हैं, बड़े ब्रैकेट में रख देता हूँ, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, कोमा दूसरा कोऑर्डिनेट जो होगा y कोऑर्डिनेट, इसका क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। ये इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स। हमेशा याद रखिएगा, whenever you have given three vertices of any triangle, then definitely the coordinate of a centroid will be equals to x1 plus x2 plus x3 divided by 3, comma y coordinate will be equals to y1 plus y2 plus y3 डिवाइड बाय 3, जो होगा यहाँ पे क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट होंगे। तो ये सी के कोऑर्डिनेट गिवन है, क्या गिवन है, सी के कोऑर्डिनेट x1 प्लस y1 x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3, ये कोऑर्डिनेट होंगे। देखो अभी आपको क्वेश्चन में अगर बात करें तो क्वेश्चन में क्या गिवन है वो देख लीजिए। एक नेक्स्ट पेज सेलेक्ट कर लेते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट पेज सेलेक्ट करूंगा, एक ट्राइंगल बना लीजिए, ये लीजिए, ये ट्राइंगल बन गया, ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। टू वर्टाइसेस आपको गिवन है, टू वर्टाइसेस आपको गिवन है, और वर्टाइसेस कौन कौन से गिवन है, 0 एंड 5,6, दो वर्टाइसेस आपको गिवन है और दोनों वर्टाइसेस के बारे में हम कर लेते हैं डिस्कस, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप इसको x y अज्यूम कर लीजिए, और ये क्या है आपका वर्टाइसेस 0, 0, एक 5,6, ये वर्टाइसेस आपको गिवन है, ठीक है। और आपको सेंट्रोइड के क्या गिवन है, कोऑर्डिनेट्स गिवन है, क्या गिवन है,
सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट गिवन है, क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या गिवन है 0,3। देखो इन्होंने पहले ही बोल दिया है 2 वर्टाइसेस 0,0 5,6 आर देयर एंड 1 सेंट्रोइड आर गिवन, सेंट्रोइड इज 0,3, तो उसको अप्लाई कर दीजिए यहाँ पे 0,3 ये आपका सेंट्रोइड हो गया सी। ठीक है, देखो अभी मुझे फॉर्मूले से पता चला सर सेंट्रोइड जो होता है उसमें एक्स कोऑर्डिनेट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो वो होता क्या है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 होता है। ठीक है, x क्या है 0 है, क्या है 0, क्योंकि सेंट्रोइड में 0 गिवन है x कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू x1, इसको अज्यूम कर लीजिए x है। ठीक है, यहाँ पे 0, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट कितना है 5 डिवाइड बाई 3, बस इसको सोल्व कर लीजिए। क्या आएगा यहाँ से, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 में चला जाएगा और क्या आएगा x प्लस 5 इक्वल्स टू 1, सॉरी 0, x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, x विल बिकम -5, x का वैल्यू आ गया -5। ऐसे ही आप y का वैल्यू भी कैलकुलेट कर लीजिए, मैं यही कैलकुलेट कर देता हूँ सेम पेज पर। ठीक है, तो y वैल्यू इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3, y कोऑर्डिनेट कितना है 3 है इक्वल्स टू y1 कितना है y प्लस ये कितना गिवन है 0 प्लस y कोऑर्डिनेट y3 6 डिवाइड बाई 3। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा, y प्लस 6, y विल बिकम्स 3, कितना आएगा 3, क्यों, क्योंकि y में 6 को इधर लेके आएंगे माइनस का हो जाएगा, प्लस 9 माइनस 6 विल बी इक्वल्स टू 3। तो हमें एक पता चल गया कि सर ए जो कोऑर्डिनेट है, जो थर्ड उसका वर्टाइसिस है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे -5,3, क्या होंगे -5,3। और देखो इस पॉइंट को देख के आप ये भी बता सकते हो कि ये कौन से वाले क्वाड्रेंट में है। देखो एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं माइनस और वाई पॉजिटिव, तो यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में है। कौन से क्वाड्रेंट में है कोऑर्डिनेट, सेकंड क्वाड्रेंट में, क्यों, क्योंकि एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है। चलो इस तरीके से हमने क्या किया, एक क्वेश्चन में एक ट्राइंगल गिवन था और ट्राइंगल के तीनों वर्टाइसेस हमें गिवन हो तो हम सेंट्रोइड कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर एक सेंट्रोइड गिवन हो, दो वर्टाइसेस गिवन हो तो थर्ड कोई भी वर्टाइसेस हो उसका हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला। क्यों, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता चल गया, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टाइसेस your centroid will be equals to x1 plus x2 plus x3 divided by 3 and y1 plus y2 plus y3 divided by 3। ठीक है, ये इसके क्या होंगे कोऑर्डिनेट्स, सेंट्रोइड होंगे, कोऑर्डिनेट्स होंगे सेंट्रोइड के। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, तो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। क्या करना है, डिस्टेंस। हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस whenever you given the 2 points A and B। A and B दो पॉइंट गिवन है जिनके कोऑर्डिनेट 3,4 एंड 8,-6 यू हैव गिवन। ठीक है, देखो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये D जो होता है डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है कि जब आपको दो पॉइंट गिवन हो और डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो उनके मिड में, तो फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, बस अप्लाई कर दीजिए, d विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा y2 x2 इसको अज्यूम कर लीजिए 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 6 माइनस 4 होल स्क्वायर। क्या होगा यहाँ से चेक कर लीजिए, रूट अंडर 8 माइनस 3 5 होल स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 10 होल स्क्वायर, 10 होल स्क्वायर। फाइनली आपको पता चल गया डिस्टेंस। डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू, इट विल बिकम 25 प्लस 100। कितना होगा 25 प्लस 100, तो फाइनली कितना हो जाएगा 125। रूट 125 मतलब हो गया यहाँ से, या तो फाइनली आप यहीं तक इसको छोड़ दीजिए, ये भी आपका फाइनल आंसर होगा। क्या होगा फाइनल आंसर, चेक कर लीजिए। ठीक है, या फिर उसको फर्दर सोल्व करना चाहो, थोड़ा और आगे लिखना चाहो तो d को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 25 × 5 होता है तो 5 रूट से बाहर आ जाएगा, 5 रूट 5 भी लिख सकते हो।
ठीक है, दोनों आंसर सेम है। मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके आगे लिखा है, आप भी चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इस तरीके से हमने दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना भी सीख लिया है फाइनली। कैसे अप्लाई करना है? बहुत आसान है। ठीक है, देखो थर्ड पॉइंट की, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्या गिवन? द वैल्यू ऑफ so that the value of so that the point 3 comma a lies on the line ax to 2x minus 3 equals to 5। भाई आपके पास एक लाइन गिवन है, फॉर एग्जांपल आप ये लाइन अज्यूम कर लीजिए, मुझे नहीं पता लाइन के लिए बोला है तो डेफिनेटली एक लाइन गिवन है, बोथ साइड क्या होगा? एरो होगा। ये लाइन हो गई क्या? लाइन हो गई ना भाई। लाइन बात करें, रे बात करें, रे क्या होता है? वन साइड डॉट, सेकंड साइड एरो। ठीक है, रे होगा। ऐसे सेगमेंट की बात कर ले, सेगमेंट क्या होगा? सेगमेंट विल बी इक्वल्स टू बोथ साइड डॉट, ये सेगमेंट होता है। ठीक है, इनमें डिफरेंसेस होते हैं कई बार, लाइन, रे, सेगमेंट, इनमें क्या डिफरेंसेस होता है हमें समझ नहीं आता, अभी देख लीजिए। देखो अगर एक लाइन गिवन है और लाइन की इक्वेशन दे रखी है आपको 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 5। अगर ये लाइन की इक्वेशन है और इस लाइन पर कोई पॉइंट एग्जिस्ट करता है, आप कहीं भी बोल दीजिए, यहाँ बोल दीजिए, यहाँ बोल दीजिए, चाहे भले ही यहाँ बोल दीजिए। ठीक है, अगर कोई पॉइंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो वो पॉइंट जो होगा इस लाइन को डेफिनेटली सेटिस्फाइड करेगा। तो लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ, अगर एक लाइन गिवन है, ठीक है, और उस लाइन पर एक कोऑर्डिनेट गिवन है, या लाइन से जस्ट ऊपर या नीचे अगर कोऑर्डिनेट है तो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। अगर वो पॉइंट कहाँ है? लाइन पर है, एग्जैक्टली लाइन पर क्या कर रहा है वो पॉइंट लाई कर रहा है, चाहे भले ही वो कहीं भी हो उस लाइन पर। ठीक है, वो जो पॉइंट्स होंगे वो क्या करेंगे? उस लाइन की इक्वेशन को हमेशा क्या करेंगे? सेटिस्फाइड करेंगे। जनरल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो कभी भी आपको ऐसा देता है कि सर एक लाइन गिवन है, उसके ऊपर एक पॉइंट क्या कर रहा है? लाई कर रहा है, तो डेफिनेट ये आप मान के चलिएगा कि वो पॉइंट जो होगा उस लाइन में अगर मैं पुट करता हूं तो उसको 100% सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, तो इसी पॉइंट, यही कॉन्सेप्ट इसके अंदर क्या है, इस क्वेश्चन में लगने वाला है। तो देखो क्या कह रहा है, ये लाइन की इक्वेशन है, ये वो पॉइंट है जो कि इस लाइन पर एग्जिस्ट करता है, तो डेफिनेटली इसको क्या करेगा? सेटिस्फाइड करेगा। आप जब इसको पुट करोगे इस इक्वेशन में तो डेफिनेटली इसका आउटपुट जो होगा वो क्या आना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए LHS और RHS। तो सुनिएगा कैसे, और आपको क्या कैलकुलेट करना है? ए की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करनी है? ए की वैल्यू फाइंड करनी है, इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। इस पॉइंट को अगर मैं इसमें पुट करता हूं तो इस पॉइंट में x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू a पुट कर दीजिए, फाइनली a जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो मैं यहाँ से पुट कर रहा हूँ, देखिएगा कैसे। 2 इंटू एक्स वैल्यू 3 माइनस 3 इंटू ए, ठीक है, इक्वल्स टू 5। अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ बोर्ड मास, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई सोल्व होता है, उसके बाद सब्ट्रैक्शन सोल्व होता है। तो पहले आप इसको सोल्व करिए, क्या आएगा? 6 माइनस 3a इक्वल्स टू 5। ठीक है, इक्वल्स टू 5। इस 6 को उधर ले जाइए, क्या हो जाएगा? -3a इधर ऑलरेडी रहेगा, इस 6 को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू 5 माइनस 6 क्या बनेगा? -3a इक्वल्स टू -1। a विल बिकम, देखो माइनस बोथ साइड है तो इसको हटा दीजिए, प्लस में चेंज हो जाएगा, तो a विल बिकम 1/3। क्या हो जाएगा? 1/3। यही आपका क्या होगा? फाइनल आंसर होगा। क्या होगा? आंसर। याद रख लीजिए, अगर आप आंसर की बात कर रहे हो तो a का वैल्यू कितना होना चाहिए? 1/3 होना चाहिए, तभी वो पॉइंट जो होगा उस लाइन पर लाई कर रहा होगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, एक P पॉइंट गिवन है। क्या गिवन है? P पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट गिवन है a/3 एंड 4। ये एक पॉइंट गिवन है, मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ Q एंड R। ठीक है, P एक क्या है, मैं बना देता हूं इसका डायग्राम। क्या बनेगा? एक Q पॉइंट है और एक क्या है? R पॉइंट है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक P पॉइंट है जो कि मिड है। कहाँ है? मिड में है, और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना मैंने आपको सिखा रखा है। ठीक है, अगर ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हुआ करते थे
वो मैंने क्या कैलकुलेट करना सिखाया था, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ऐसा सिखाया था मैंने। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे q के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं क्या, -6, 5। ठीक है, r के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं, -2, 3। अब आपको मिड पॉइंट के क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने हैं, तो मैं यहीं सोल्व कर देता हूं इसको। देखो कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, मैं इसको यहीं सोल्व कर देता हूं। x1 प्लस x2 -6 -2 डिवाइड बाई 2, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 5 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली इसको अगर आप सोल्व करना चाह रहे हो तो क्या आ जाएगा, -8 डिवाइड बाई 2 8 डिवाइड बाई 2। ठीक है, क्या हो जाएगा, 8 डिवाइड बाई 2, कैंसिल कर लीजिए, ये -4 से कैंसिल हो जाएगा, मतलब -4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4। तो कोऑर्डिनेट जो आएंगे मिड पॉइंट के वो क्या आएंगे, -4, 4। चेक कर लीजिए, यही आपके क्या होंगे, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे, यही आपके पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे, जो कि मिड पॉइंट है उस लाइन सेगमेंट का। ये लाइन सेगमेंट हो गया क्यू एंड आर, इसका मिड पॉइंट जो होगा वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ऑलवेज अगर मिड पॉइंट है तो, अगर मिड पॉइंट है तो। अब देखो आपको क्वेश्चन में ये फाइंड करना था कि मिड पॉइंट है, ठीक है, आपको तो ए का वैल्यू कैलकुलेट करना है, किसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, ए का। तो देखो ये पॉइंट मुझे पता चल गया ए है, यही तो पी है, तो कंपेयर कर लो इससे, पी का वैल्यू एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं, इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो देखो यहाँ पे देखो पी पॉइंट क्या दिया हुआ है हमें, ये वाला दे रखा है ना भाई, ये रहा पी पॉइंट। तो इसमें ए जो है, चलो ये वाला तो कोऑर्डिनेट सेम आ गया इसमें, ठीक है, तो इसका मतलब डेफिनेटली यहां से आप क्या बोल सकते हो, a/3 का वैल्यू जो होगा वो -4 के इक्वल होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, a का वैल्यू क्या आ जाएगा, -12 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -12। यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको गिवन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट on the x-axis which divide the line segment joining the point -2, -3 and 1, 6 in the ratio of 1:2। देखो ये क्वेश्चन सेक्शन फॉर्मूला पर डिपेंड करता है। देखो यहाँ पे मैं लाइन बना लेता हूँ, ठीक है, लाइन में आपको कोऑर्डिनेट गिवन है, नेम आपको दे नहीं रखा, इसीलिए मैं यहाँ पे ए बी इनको नेम दे रहा हूँ। ठीक है, ए कोऑर्डिनेट आपको क्या दिया हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। आप ये अज्यूम करिए कि ये भैया एक्स एक्सिस पर क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पर मैंने आपको बता रखा है, ए बी सी दे दीजिए, इसके कोऑर्डिनेट मुझे कैलकुलेट करने हैं, और ये एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो डेफिनेटली इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो कुछ ना कुछ होगा, बट वाई का वैल्यू क्या होगा, इसमें 0 होगा, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट लाई करेगा देन डेफिनेटली वाई का वैल्यू उस पर क्या होगा, 0 होगा। तो y का वैल्यू 0 हो गया, x कोऑर्डिनेट मुझे पता नहीं है जो कि मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है, वो आपको कैलकुलेट करना है। देखो पॉइंट क्या दे रखे हैं, -2, -3, ठीक है, और यहाँ पे b पॉइंट क्या दे रखा है, 1, 6। इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2 में। तो m1 m2 क्या हो गया यहाँ से, m1 वैल्यू हो गया 1, m2 वैल्यू हो गया यहाँ पे 2, ठीक है। अगर x1 की बात करें तो ये आपका x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 और ये y2 हो गया, ठीक है, और ये आपका x और y हो गया। तो अप्लाई कर दीजिए सेक्शन फॉर्मूला। देखो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है, x कोऑर्डिनेट जो होता है वो क्या होता है, m2x1 प्लस m1x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ऐसा मैंने आपको सिखाया था। x कोऑर्डिनेट x ही है यहाँ पे, ठीक है, इक्वल होगा m2, कितना है 2 है, m2 कितना है 2, तो 2 इंटू x1, x1 कितना है भाई -2 है, तो -2 आ गया, प्लस m1, m1 कितना है 1, x2 क्या है 1, कितना है 1, डिवाइड बाई यहाँ से क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, 1 प्लस 2, ठीक है, तो इसको सोल्व कर लीजिए, x इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ से -4, 2 इंटू 2
और वो भी कैसा, -4 + 1 डिवाइड बाई 3। तो फाइनली x का वैल्यू क्या आएगा यहाँ से, देखो -3 डिवाइड बाई 3, तो कैंसिल होगा, फाइनल रूप से आ जाएगा 1। तो x कोऑर्डिनेट कितना आ गया, -1। कितना आ गया, -1। यही आपका आंसर है। देखो तो वो पॉइंट जो है ये वाला सी पॉइंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, -1, 0। यही वो कोऑर्डिनेट है जो कि एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो आपको बेसिकली फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। ठीक है, ये चैप्टर बहुत आसान चैप्टर है, सिर्फ कुछ दो या तीन फॉर्मूलों पर क्या है, बेस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो इन विच द जॉइन ऑफ -3, 10 and 6, -8 is divided by -1, 6। ठीक है, किस रेशियो में डिवाइड करता है, वो रेशियो इस बारी आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखो मैं बना लेता हूं यहाँ पे पॉइंट ए बी, ठीक है, और सी पॉइंट दे रखा है आपको, ये तीनों पॉइंट आपको दिए हुए हैं। ठीक है, 3, क्या दिया हुआ है, -3, 10, और यहाँ से बी पॉइंट क्या दे रखा है, 6, -8 को क्या कर रहा है, डिवाइड करता है किससे, -1, 6 से। आपको m1 रेशियो m2 कैलकुलेट करना है, भाई ये किस रेशियो में डिवाइड करना, तो फाइनली m1/m2 का वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो यहीं से मैं कैलकुलेट करना स्टार्ट करता हूँ। अप्लाई द सेक्शन फॉर्मूला, अप्लाई द सेक्शन फॉर्मूला, x1, ठीक है, सॉरी x विल इक्वल्स टू x2, m1 x2, m2 x1, ऐसे भी बोल दीजिए, प्लस m2 x1 डिवाइड बाई, दोनों सेम ही हो गया क्या, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, अप्लाई कर दीजिए फॉर्मूला। ठीक है, अप्लाई कर दीजिए, x कोऑर्डिनेट कितना है, -1, इक्वल्स टू, यहाँ से m1 तो मुझे नहीं पता, m1 रख लीजिए, x2 कितना आएगा, 6 आएगा, ये लो भैया 6, प्लस यहाँ से m2 नहीं पता, इंटू x1 क्या है, -3, क्या है, -3 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, बस सिंपल। बस अब इसको सोल्व कर लो, आंसर आपके सामने आ जाएगा। देखो क्या आएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -1 मल्टीप्लाई होगा -m1 -m2 इक्वल हो जाएगा यहाँ से +6m1 प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, सॉरी -3m2। अब इसको सेपरेशन वगैरह कर लीजिए, m1 को एक तरफ कर लीजिए, m2 को दूसरी तरफ ले जाइए। तो देखो m1 को आप फाइनली उधर लेके जाएंगे, ठीक है, m1 को उधर ले जाइए और m2 को इधर ले आइए। तो फाइनली देखो क्या बनेगा, यहाँ से यहाँ से हो जाएगा 6m1 प्लस ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो m1 इधर क्या था, पहले से -m2 था, और ये इधर आके क्या हो जाएगा, +3m2। तो फाइनली क्या हो गया, ये 2m2 इक्वल्स टू 8m1, सॉरी 7m1 क्या चाहिए, m1/m2, m1/m2 को उधर ले जाइए, 7 को नीचे ले आइए, तो 2/7 क्या हो जाएगा, फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर, देखो चेक करो, सीखो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन के बारे में भी स्टडी कर लेते हैं कि सर फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1, 7 एंड 4, -3 इन द रेशियो ऑफ 2, 3 या 2:3। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने हैं। मैं यहाँ पे एक रफ डायग्राम बना लेता हूँ, इसको नेम दे देते हैं ए, इसको बी, और इस पॉइंट को सी दे देते हैं। ए पॉइंट क्या दे रखा है, -7, -1, 7। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ -1, 7 एंड 4, -3।
ठीक है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वो रेशियो आपको दे रखा है यहाँ पे 2:3, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने हैं, एक्स कोमा वाई। अज्यूम कर लेता हूँ मैं एक्स कोमा वाई है, ठीक है। लेट सी कोऑर्डिनेट ऑफ सी विल बी इक्वल्स टू एक्स कोमा वाई। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, एक्स इक्वल्स टू, अप्लाई द सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। क्या अप्लाई करेंगे, m1 x2, ठीक है, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो यहाँ से x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, m1 कितना है 2 इंटू x2 4 प्लस m2 3 इंटू x1 -1, क्या हो जाएगा -1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 2 प्लस 3, क्या हो जाएगा 2 प्लस 3। तो फाइनली यहाँ से क्या हो जाएगा, x वैल्यू विल बिकम्स 8 -3 डिवाइड बाई 5। तो फाइनली x वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 -3 5 डिवाइड बाई 5। तो फाइनली x विल बिकम्स 1, क्या हो जाएगा 1। ऐसे ही आप y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर लीजिए, अप्लाई द कोऑर्डिनेट ऑफ y कोऑर्डिनेट क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, क्या बनेगा, y विल बिकम m1 इक्वल्स टू 2 इंटू y2 इक्वल्स टू -3 प्लस, क्या हो जाएगा यहाँ से m2 3 इंटू y1 7 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 2 प्लस 3। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, -6, ये क्या बनेगा प्लस 21 डिवाइड बाई 5। तो फाइनली ये क्या हो गया, प्लस का 21 माइनस का 6 प्लस का 15 विल बी देयर डिवाइड बाई 5। तो फाइनली ये कैंसिल होके y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y वैल्यू विल बिकम्स 3, कितना आ जाएगा 3। तो मेरे भाई इस तरीके से जो कोऑर्डिनेट होगा फाइनली, कौन सा कोऑर्डिनेट, जिसके लिए सी कोऑर्डिनेट, जिसके लिए हम कैलकुलेट कर रहे थे, तो सी कोऑर्डिनेट एक्स वैल्यू कितना होगा 1,3। तो ये आपका आंसर होगा, ये आपका क्या होगा आंसर। तो देख लीजिए, चेक कर लीजिए, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। लास्ट क्लासरूम स्टडी की ओर से जय हिंद, जय भारत।